नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष क्लास सिक्स्थ का वर्कशीट नंबर 3 लेकर के उपस्थित हूँ। गणित का यह दिनांक 12 जुलाई 2021 के लिए है। इसमें हम संख्याओं की जानकारी पढ़ेंगे। प्रिय छात्रों, आपने अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी। क्या ये सभी एक जैसी है या इसमें कुछ अंतर है? आइए कुछ आज संख्याओं की तुलना के बारे में सीखेंगे। इन तीन बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा दिख रही है? देखिए, ये रोहन दिया हुआ है, रोहन है खड़ा हुआ, या मोहन है और सोहन है। तो इसमें सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी है? आपको देख करके ही पता चल रहा है जो कि सबसे बड़ी ज्यादा ऊंचाई सोहन की है। इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे कम है? तो सबसे ऊंचाई कम है रोहन का। तो इसको करने के लिए क्रियाविधि है दिया हुआ। अब जैसे देखेंगे, संख्या 2438 और 947 की तुलना करें तो कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है? तो यहाँ पे देखेंगे 2000, यहाँ पे देखिए ये 3 अंक का है, ये 4 अंक का है। तो संख्या के हिसाब से ही पहले ये 3 अंकों की संख्या है, ये 4 अंकों की संख्या है। तो 4 अंकों की संख्या बड़ी होती है, 3 अंकों की छोटी होती है। तो ये दिया इसलिए ये बड़ी संख्या हुई, और ये 3 अंकों की इसलिए छोटी संख्या है। तो जो बड़ी संख्या होती है उधर ये मगरमच्छ का जो मुंह होता है ऐसे वाले निशान लगाते, ये वाला निशान जो बड़ी संख्या है। जैसे ये 76 है, 67 है, यानी 67 है, और ये 76 है। तो बड़ी संख्या पहले देखेंगे इकाई, पहले दहाई से शुरू करेंगे। दोनों बराबर ही अंकों का है, तो दहाई अंक में ये 6 है, ये 7 है। तो जो दहाई अंक पे, मतलब जो बड़ी अंक है दिया हुआ, यदि समान अंक है तो जो जिसका प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान ज्यादा है, पहले बड़ी स्थानीय मान से गिनेंगे। जैसे इसमें 2 अंक है तो दहाई से गिनेंगे, दहाई में जिसकी बड़ी संख्या होगी वो बड़ी संख्या, तो उधर ये मगरमच्छ का मुंह खोल देंगे। और नोट, ज्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों की वाली संख्या से बड़ी होगी। यदि अंकों की संख्या समान है, जैसे ये देखेंगे, ये 6798 और 7852 है, तो दोनों 4 अंकों की है। तो सबसे पहले ये एक 4 अंक है, तो ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजार में स्थान से हम तुलना करेंगे। यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 है। तो आपको क्या लगता है कौन सी बड़ी संख्या, 6 या 7? ऑब्वियसली 7 बताएंगे, तो 7 बड़ी संख्या, इसलिए ये 7852 बड़ी संख्या है। तो ये वाला निशान लग गया। यदि हजार का अंक समान हो, यदि पहले वाला समान हो और तो दूसरी वाले देखेंगे, तो 9 यहाँ पे, ये 4 है, तो ये वाली संख्या, यदि पहले स्थान पे दोनों अंक समान हो तो अ, दोनों 4 4 अंक के हैं, दोनों तो हजार अंक, हजार के बाद आता है दहाई, सैकड़ा वाला, सैकड़े वाले पे ये 900, ये 400, तो ये बड़ी संख्या है, तो इसलिए ये बड़ी संख्या होगी। यदि अंकों की संख्या समान हो तो बाईं तरफ से तुलना करेंगे। अंकों की संख्या समान हो तो बाईं तरफ से, यानी इसको कहते 7 6 8 2, तो बाईं अंक ये इधर से तुलना करेंगे। ये पहले बराबर हो, यदि ये भी बराबर हो जाता है तो इससे करेंगे, ये भी बराबर, दोनों बराबर हो जाता है तो इससे तुलना करेंगे, फिर तीनों बराबर है तो इससे करेंगे। कोई ना कोई बड़ी संख्या होगी, नहीं हो तो बराबर लिखेंगे। अब जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खोल देते हैं। जिधर बड़ी है, इधर बड़ी होगी तो इधर मुंह खोलेंगे, इधर बड़ी है तो इधर वाली मुंह खोल लेंगे। ये इसका मतलब ये वाली जो दोनों मिला हुआ है उधर उसके बाद छोटी संख्या होगी। अब यहाँ पे ये कह रहा है रिक्त स्थानों में लिखिए, तो ये देखिए आपको क्या लगता है कौन सी बड़ी संख्या है? 9518 है और 568 है, तो ये बड़ी संख्या है, ऐसे लगाएंगे। यहाँ पे भी ये संख्या है तो ये लगाएंगे। निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें और आरोही और अवरोही क्रम में सजाए। आरोही कहलाता है जो पहले बड़ी, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और अवरोही कहलाता है पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी।
इस तरह से। तो आइए इसमें से देखें सबसे छोटी कौन सी संख्या है। सबसे छोटी संख्या है 2 अंकों वाली 85, तो पहले 85 लिखेंगे। अब 3 अंकों वाली यही है, तो 695। अब देखेंगे 695 है और 685 है, 3 अंक वाली 2 है, तो यहाँ पे इकाई का मतलब बाईं और 6 6 दोनों में है। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, तो बड़ी संख्या 6,995 होगी और छोटी ये होगी, तो हम छोटे से लिखते हैं, तो 685 और ये 695। अब यहाँ पे 4,875 है, 4,000, तो हजार वाले दोनों एक जैसे। अब सैकड़े वाले पे देखेंगे तो ये बड़ी है और ये छोटी है, तो पहले 4,875 और फिर ये 4,998 इस तरह लिखेंगे। इसी का ठीक उल्टा अब यहाँ पे लिखेंगे अवरोही में 4,998, फिर 4,875, फिर 6,995, फिर 6,895 और लास्ट में 85। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बना करके अपने अपने ग्रुप में भेजें। धन्यवाद।